हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है एंड आपको ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी तक क्या है, फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है, सेकंड कट ऑफ भी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों का डीयू में एडमिशन हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है और कुछ बच्चों का एडमिशन के साथ में अपग्रेड भी हो चुका है। एंड दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का, कट ऑफ के नीचे जाने का। तो दोस्तों, इन सब बच्चों के लिए मेरे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों, जो बच्चे वेट कर रहे हैं अपने थर्ड राउंड में एडमिशन पाने का, उनको मैं बता दूं दोस्तों कि आपके अब कट ऑफ कम होने के चांसेस थोड़े से कम है। यानी कि अब कट ऑफ अगर घटेगी ना तो बहुत ज्यादा नहीं घटेगी, क्योंकि पीजी कोर्सेज के अंदर सीटें बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि 10-15 नंबर कट ऑफ घट जाएगी तो ऐसा अब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी अब आपका करवाएगा मिड एंट्री। थर्ड कट ऑफ आपका मिड एंट्री के नाम पे होगा। दोस्तों, मिड एंट्री क्या होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इसके ऊपर। इसमें अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर से करना। वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था सीयूटी पीजी का, ठीक है, एग्जाम तो दिया था बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन बच्चों को मौका मिलेगा कि वो बच्चे अब थर्ड राउंड के टाइम पे यानी मिड एंट्री के टाइम पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 1000 रुपीज पे करके, यानी मिड एंट्री के नाम पे। और अगर आगे आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन वो बच्चे जिनको एडमिशन मिल चुका है या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था अभी तक उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, उनको ये मिड एंट्री नहीं अप्लाई करना है, उनका नॉर्मल राउंड चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब मिड एंट्री स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको नहीं पता कि मिड एंट्री स्टार्ट होने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये बता देगा कि वैकेंट सीट कितनी है, यानी कि किस किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अभी बची हुई है, किस किस कैटेगरी की कितनी सीट बची हुई है। तो उसको देखने के बाद में ही मिड एंट्री में फॉर्म भरना, क्योंकि आप लोग 1000 रुपीज तो पे कर दोगे। आपने ये भी सुनिया कि अरे अभी तो मौका बचा हुआ है, क्या बोलते हैं, एडमिशन पाने का। बट ध्यान से सुनो, अगर सीट बहुत कम बची हुई है, ठीक है, एंड आपको लगता है कि आपका नहीं हो पाएगा तो बेफालतू का मिड एंट्री में अप्लाई मत कर देना, क्योंकि सीट पहले चेक करना, वैकेंट सीट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी अपने पोर्टल पे निकाल सकता है नोटिफिकेशन के फॉर्म में, एंड आपको बताएगा कि इतनी इतनी सीट भैया वैकेंट है इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस कॉलेज के अंदर, इस कैंपस के अंदर। उसको देखने के बाद में, अपने मार्क्स देखने के बाद में, कट ऑफ देखने के बाद में आप लोग एनालिसिस करिए ना कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा मिड एंट्री में, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग ही मिड एंट्री में अप्लाई करना। तो अब क्या होने वाला है, अब थर्ड राउंड अभी नहीं होगा, थर्ड राउंड के बिहाफ पे मिड एंट्री होगा। वो कब होगा, यहाँ पे ध्यान दो, आपका वो आपका मिड एंट्री स्टार्ट होगा, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, मिड आपका स्टार्ट होगा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक, ठीक है। अब दोस्तों, इसको आप थर्ड राउंड समझो एक तरीके से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे देखो ये आपका, यानी कि बीच में उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो बच्चे एडमिशन नहीं पा पाए थे या फिर क्या बोलते हैं जिनका एडमिशन जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। चलो, अब दोस्तों ये तो हो गया। तो भैया वैकेंट सीट डिटेल देखने के बाद में ही मिड एंट्री में अप्लाई करना, वरना आपका 1000 रुपीज भी जा कहोगे सर 1000 कौन सी बात है बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ये 500 भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसीलिए तभी अप्लाई करना जब वैकेंट सीट डिटेल आप देख लो एंड अपना कट ऑफ देख लो एंड ये देख लो कि आपके होने के चांसेस हैं कि नहीं। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना, मैं आपको यूपीआई जरूर से करूंगा, ठीक है। तो भैया अब क्या आएगा, अब आएगा आपका मिड एंट्री से पहले वैकेंट सीट डिटेल कि कितनी सीटें बची हुई हैं। तो भैया देखो, अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि अब उनको लगता है कि हाँ अब मिड एंट्री होगा, अब थर्ड राउंड होगा, तो ये तो होगा ही होगा, बट आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अब क्या होने वाला है डीयू के साइड से। और जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो वेट मत कीजिए, अगर आपका एडमिशन कहीं पे हो चुका है तो आप अपनी सीट वहां पे कंफर्म करके रखिए, ठीक है, वरना आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा अगर आपका ड्यू में नहीं हुआ तो, वरना वहां भी गया यहाँ भी गया। इसी कहीं हो चुका है तो फीस भी पेमेंट करना, फीस पेमेंट कर दो। अगर एडमिशन कैंसिल करवाना होगा तो फीस रिफंड भी हो जाएगी आपकी, परेशान मत हो इस बात को लेके, ठीक है। अगर आपकी सीट कहीं कंफर्म हो चुकी है तो वहां पे सीट को कंफर्म रखो। डीयू के चक्कर में अगर अब आप वेट करोगे ना तो आपके साथ में धोखा हो सकता है एंड आपको निराशा सामना फेस करना पड़ सकता है, इसलिए भैया ध्यान दो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीयू चक्कर में बैठे हुए हैं, अपने आखिरी राउंड तक बैठो, वेट करो। बट अगर कहीं पे एडमिशन आपका हो रहा है सीयूटी पीजी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप वहां पे सीट भी कंफर्म करके रखो, सेकंड ऑप्शन मजबूत रखो, ठीक है। तो यही थी आपके ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वैकेंट सीट डिटेल
नोटिफिकेशन कभी भी DU आउट कर सकता है। उसको देखने के बाद में, कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद में ही आप लोग DU में 1000 पे करके मिड एंट्री में अप्लाई करना, अगर आपको अप्लाई करना है तो। और जो बच्चे अप्लाई किए हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनको केवल काउंसलिंग का वेट करना है, और अगर उनका मार्क्स होगा तो उनको एडमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, एंड जिसका अपग्रेड होना है अपग्रेड भी हो जाएगा। तो ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।